दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक का सत्याग्रह अब लोगों के नजर में आने लगा है। विपक्षी दलों की बढ़ती मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया है। कांग्रेस पहले से आंदोलन के समर्थन में खड़ी है और अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बात कर समर्थन दिया और अनशन खत्म करने की अपील ने एक अलग नैरेटिव बना दिया है। आजाद समाज पार्टी समेत कई विपक्षी दल भी इस आंदोलन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष सोनम वांगचुक के मंच से युवाओं, छात्रों और सरकार से नाराज तबकों को एकजुट कर 2027 की सियासी जमीन तैयार कर रहा है। सोनम वांगचुक के अनशन ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई नेता पहले से आंदोलन में शामिल रहे। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत कर आंदोलन का समर्थन किया और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अनशन समाप्त करने की अपील भी की है। आजाद समाज पार्टी सहित कई विपक्षी दल इस आंदोलन को लोकतंत्र और युवाओं की आवाज का प्रतीक बता रहे हैं। इससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष सिर्फ संसद में नहीं बल्कि जनता के आंदोलन के साथ भी खड़ा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्ष अब अलग अलग मुद्दों को एक साझा राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रहा है। नीट पेपर भर्ती लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं, सरकारी नौकरियों में देरी, बेरोजगारी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दों को जोड़कर युवाओं के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की रणनीति तैयार होती हुई नजर आ रही है। देश में करोड़ों युवा मतदाता हैं और यूपी जैसे राज्यों में युवा वोट किसी भी चुनाव का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव और इसके बाद आने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण को देखते हुए विपक्ष कोई मौका गंवाना नहीं चाहता। समाजवादी पार्टी पहले ही पीडीए के जरिए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लगातार उठा रही है। ऐसे में इस मुद्दे को एक साझा मंच मिलता है तो विपक्ष सरकार के खिलाफ व्यापक जनमत बनाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी तक किसी साझा राजनीतिक मोर्चे की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि वो हर जन आंदोलन को राजनीतिक मंच में बदलने की कोशिश करता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष जनता के मुद्दों का समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ चाहता है। सरकार समर्थक इसे चुनाव से पहले माहौल बनाने की कवायद बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का जवाब है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज के साथ खड़ा होना उसकी जिम्मेदारी है और आंदोलनों का समर्थन देना कोई अपराध नहीं है। भारतीय राजनीति में कई बड़े आंदोलन आगे चलकर बड़े राजनीतिक विमर्श बने हैं। हालांकि हर आंदोलन चुनावी गठबंधन में बदले ऐसा जरूरी नहीं होता। फिलहाल इतना जरूर है कि सोनम वांगचुक का ये अनशन अब राष्ट्रीय राजनीति में बहस का हिस्सा बन चुका है। आने वाले दिनों में यदि विपक्षी दल खुलकर इस मंच से जुड़ते रहे तो ये सरकार और विपक्ष के लिए एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन सकता है। जंतर मंतर पर शुरू हुआ ये अनशन अब सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की नई बहस बन चुका है। सवाल यही है कि क्या विपक्ष इस मंच से युवा और छात्रों को जोड़कर 2027 की नई चुनावी कहानी लिखना चाहता है या फिर ये सिर्फ लोकतांत्रिक समर्थन का प्रदर्शन है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा और राजनीतिक प्रतिक्रिया दोनों पर देश की नजर रहेगी।